हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी लाइफ में बहुत बदलाव लाया, और एक ऐसा फॉर्मूला जो मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। जो भी नॉलेज मैंने ली है अपने मास्टर्स से, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करने में, उसको अपनाने में। तो पहले समझते हैं कि किसी चीज़ को स्टडी करने में, उसको अपना जीवन बनाने में, और किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ने में अंतर क्या होता है। अक्सर हम किताबें तो बहुत सारी पढ़ लेते हैं, एक के बाद एक पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि उन किताबों में से आपने सच में अपने अंदर अब्जॉर्ब करके अपनाया क्या, तो यूजुअली उनमें से बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। और अगर हम ऐसे ही करते रहें, एक के बाद एक चीज़ पढ़ते रहें और उसको अपनी लाइफ में उतारे ना, तो उस नॉलेज का कोई पर्पस नहीं होता। माई फादर ऑलवेज यूज टू टीच मी द ओनली पर्पस ऑफ नॉलेज इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। जो ज्ञान है, ज्ञान इसलिए ही लेना है हमें ताकि हम खुद में चेंज ला पाए, बदलाव ला पाए। और अगर ज्ञान लेने से हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे, तो मतलब वो ज्ञान हम बस अपनी इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन के लिए ले रहे हैं। वो हमें एक बेहतर जन नहीं बना रहा। सो ये बहुत ज़रूरी है हमें सीखना दैट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस between simply reading a book and living a book. If we learn how to live a book, not read a book, everybody knows how to read a book, but if we learn how to live a book, then we can truly benefit from what we are reading. Otherwise it's just intellectual stimulation. हम बस मज़े के लिए पढ़ते हैं, intellectual मज़ा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप अपना सकते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड द NRTC फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, आप बस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है N, यानी नोट्स। हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके। लिसन केयरफुली, वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन एंड डिटेल्ड नोट्स। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे बनेंगे नोट्स? अगर आपके पास कोई पुरानी सी डायरी पड़ी है जिसमें आपने दुनिया भर के नोट्स पहले कुछ कुछ बनाए हुए हैं, और फिर आप उसमें अपने नए किताब के नोट्स बनाने लगे, क्या आप उसको कभी वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन बना पाएंगे? नहीं। अगर आप कोई नया सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कोई नई किताब के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसकी एक डेडिकेटेड डायरी, डेडिकेटेड नोटबुक रखें जिसमें आप सिर्फ उसी किताब के नोट्स बना पाएँ। एंड डिटेल्ड मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना डिटेल में आप उसके नोट्स बना सकते हैं उतनी डिटेल में नोट्स बनाइए। देखिए, नोट्स बनाने से होता क्या है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, एक सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं, आप उसको 3-4 सेकंड के अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप उस सेम सेंटेंस को लिखते हैं, यानी उसके नोट्स बनाते हैं, आपको उसी सेंटेंस को लिखने में कम से कम 30 सेकंड लग जाते हैं। मतलब जब आप उसको लिख रहे हैं, आप उसके बारे में और सोच रहे हैं, आप उसके बारे में मंथन कर रहे हैं, वो आपके अंदर उतर रही है वो बात। जितना टाइम आप हर सेंटेंस पे लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो अंदर जाएगी। सो नोट्स बनाने से ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा, आपने मान लीजिए 5 पेज पढ़े, आपको जो रेलेवेंट बातें लगी अपने जीवन के लिए, वो पूरे 5 पेज नहीं थी, मे बी 1 पेज वॉज रेलिवेंट फॉर यू, वो सब आपने अपने नोट्स में उतार लिया। कल को 5 साल बाद भी आप उस बुक के नोट्स को रेफ़र करना चाहे तो आपके पास
सारे रेलेवेंट पॉइंट्स खुल जाएंगे। आप नोट्स में डायग्राम्स बनाना चाहें, फ्लो चार्ट्स बनाना चाहें, फोटोज़ बनाना चाहें, आप जिस भी प्रकार से आप उसको अपने लिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं वो कीजिए। So your notes don't have to be boring. They can be very interesting also. You can make diagrams and tables and whatever you want. आप उसको enjoy कीजिए नोट मेकिंग प्रोसेस को। आप अलग अलग कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो अलग अलग कलर्स के पेन्स यूज़ कीजिए। एक और बात मैं नोट्स के बारे में बोलना चाहूँगी। कभी कभी आप कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर पे नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरी में ही नोट्स बनाना ज़्यादा पसंद है। तो आप कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा सूट करे। या तो आप डायरी में बना सकते हैं या फिर आप एक लैपटॉप कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस, नोट टेकिंग एप्लीकेशंस। जैसे एक है एवरनोट नाम का एक एप्लीकेशन है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। उस एप्लीकेशन में आप नोटबुक्स बना सकते हैं, अपनी वर्चुअल नोटबुक्स। हर नोटबुक में आप अलग अलग नोट्स लिख सकते हैं। जैसे आप फिज़िकल नोटबुक में चीज़ों को बोल्ड, अंडरलाइन, कलर कर सकते हैं, वैसे ही इस एवरनोट में भी आप चीज़ों को बोल्ड, अंडरलाइन, कलर कर सकते हैं। मेरे को डिजिटली नोट्स बनाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर मैं कहीं मेरे को अपनी नोटबुक नहीं मिल रही तो मैं तुरंत टाइप कर सकती हूँ नोट्स में, और वो जो नोट मैंने 2 साल पहले लिखा था तुरंत खुल जाएगा। सो आई कैन सी एवरीथिंग एट द क्लिक ऑफ अ बटन। आई डोंट हैव टू गो बैक एंड सर्च इन ओल्ड नोटबुक्स। So you can choose any path. You can either make notes in physical diaries and notebooks, or you can make in digital note-taking platforms. Second, the second step of the NRTC formula is R, मतलब realizations. Realizations का क्या मतलब हुआ? यानी आपने जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप वही चीज़ें लिख रहे हैं अपने शब्दों में जो ऑथर ने बोली, लेकिन जब आप रियलाइजेशंस लिख रहे हैं आप वो चीज़ें नहीं लिखनी जो ऑथर ने बोली। वो चीज़ें लिखनी है जो आपके मन में आए जब ऑथर ने वो बात बोली। तो मान लीजिए ऑथर ने आप हेल्थ के बारे में कोई बुक पढ़ रहे हैं और ऑथर ने आपको एक नया हेल्थ का प्रिंसिपल बताया, और जब आप पढ़ रहे हैं आपको याद आई एक बात पहले की और आपकी लाइफ से वो रिलेट हुई, तो वो आपको ऑथर ने नहीं बोली, बट आपके मन में एक रियलाइजेशन आई, आपके मन में एक थॉट आया उस लर्निंग से रिलेटेड, आप उसको भी लिखिए। योर रियलाइजेशंस कैन बी योर आइडियाज़, दे कैन बी पास्ट एक्सपीरियंसेस, दे कैन बी स्टोरीज, they could be real life situations that you have experienced or you are experiencing. They can be anything that is in your experience of life. तो अपनी realizations ज़रूर कैप्चर कीजिए, because these are your own personal realizations and these should always be written in your own words. Number 3 is transformation. तो आपने नोट्स बना लिए, रियलाइजेशंस लिख ली, लेकिन अब बदलाव क्या लाएंगे अपनी ज़िंदगी में इन सब लर्निंग्स को लेके? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट क्या है वो आप लिखिए। हो सकता है आप बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहें, हो सकता है आप पैराग्राफ में लिखना चाहें, हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम छोटी सी हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी हो कि आपको उसको अपनाने में कई महीने लग जाए, लेकिन जो भी है आप उसको लिखिए और फिर उसको चेक करते रहिए कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपना पा रहे हैं कि वो लिख के हम भूल गए। द लास्ट इज सी मीन्स चर्निंग। मतलब जैसे हमने इतनी सारी जब नॉलेज अंदर ली कोई किताब पढ़कर, जब तक हम उसको बाहर निकालेंगे नहीं अपने से तो वो चर्न नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज़ सच में अपने अंदर अच्छे से लेनी है तो उसको बाहर निकालना भी होगा। कैसे बाहर निकालना होगा? किसी और को वही चीज़ सिखा के,
किसी और से वही चीज़ के बारे में बात करके। तो मेरे को जो बेस्ट तरीका लगता है, जब भी मैं कोई किताब पढ़ रही होती हूँ, एक स्टडी बडी ढूंढ लेती हूँ जो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, और जो भी मैं पढ़ती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा 3 दिन का एक साथ समराइज़ करके उनको ट्रांसफ़र कर दूँ। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बोलते हैं तो आप सिर्फ उनको नहीं सिखा रहे होते जो आपसे जो सुन रहे हैं आपकी बात, बल्कि जब आप कोई चीज़ सिखाते हैं वो चीज़ आपके भी अंदर और डीपली जा रही होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड चर्निंग। किसी भी आपके फैमिली में कोई हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, किसी भी एक जन को ढूंढ लीजिए और जो भी आप सीख रहे हैं उनको रिसाइट करते रहिए। इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट, और ऐसा भी नहीं इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना और हर चीज़ बतानी है जो आपने सीखी। नहीं, जो भी आपकी मेन रियलाइजेशंस एंड लर्निंग्स रही हैं वो आप उनके साथ शेयर कीजिए, एंड दिस विल मेक अ बिग डिफरेंस। सो दैट्स NRTC एंड दैट इज़ द डिफरेंस। अगर आप किताबें तो बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इस फॉर्मूला के साथ पढ़ेंगे तो it will be more likely to really go deep inside you and become a part of your life rather than just go from one ear and come out of the other ear. और ये NRTC एक ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ बुक्स पे नहीं, बट आप कोई भी जब नॉलेज इनटेक कर रहे होते हैं हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो ये 5am चैलेंज ही क्यों ना हो, चाहे वो एक नया वीडियो क्यों ना हो, चाहे वो कोई पॉडकास्ट क्यों ना हो, चाहे वो कोई लेक्चर क्यों ना हो, कोई भी लाइफ की लर्निंग पे जब आप NRTC अप्लाई करेंगे वो लर्निंग बहुत गहराई तक आपके अंदर जाएगी। सो ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में बहुत बहुत हेल्प की है, एंड आई होप दैट इट हेल्प्स यू ऑल्सो। थैंक यू।